मैं 2 बार राज्यसभा जो सीट्स हैं छोड़ चुका हूँ। किससे? मैं ये नहीं पता बात कर सकता, मैं भी आफ्टर द इंटरव्यू में आपसे बात कर पाऊंगा, लेकिन पैंडेमिक के दौरान 2 दफ़ा मुझे हुई। आई रिमेंबर कि जब मुझे एक फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कि डू यू वांट टू गो टू द अपर हाउस, तो मैंने बोला कि थैंक यू सो मच, बट आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे आप इस लायक समझते हैं। बट मेंटली आई वॉज नॉट रेडी। मुझे लगा कि लोग सोचेंगे कि यार इसी के लिए कर रहा है या क्या है, या मैं किसी से पूछता नहीं, सही भी करता हूँ गलत भी करता हूँ, अपना जो दिल में आता है आगे निकल पड़ता हूँ। लेकिन अगर मुझे सीट मिल गई, कहीं ये थम ना जाए, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर। तो मैंने बोला कि अभी शायद मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ उसके लिए, तो अभी आप मुझे छोड़िए। सोनू सूद अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो कार्रवाई है उस पर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं, लेकिन असलियत में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई हुई है और उसके बाद उन्होंने जो जानकारी मीडिया के सामने रखी है, उस पर सोनू सूद का क्या कहना है, वो हम सोनू सूद से खुद जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोनू सूद इस वक्त मौजूद है। सोनू, आपका स्टेटमेंट हमने सबसे पहले पढ़ा और आपने उस पर अपनी जो आपकी तरफ से आपकी साइड रखने की कोशिश की है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ स्पेसिफिक आरोप है। सबसे पहला आरोप तो यह है कि आपने टैक्स चोरी करने की कोशिश की। जो इनकम आपके पास आता है वो आपने अनसिक्योर्ड लोन्स के रूप में लेने की कोशिश की है, और उसके बाद वो अनसिक्योर्ड लोन्स आपने एक लखनऊ बेस्ड कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। स्पेसिफिक आरोप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मैं पूरा ऐसा सिटीजन ऑफ दिस कंट्री में आई अबाइड बाय ऑल द लॉज, और जो भी उन्हें चाहिए था हम लोगों ने उनको हर एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, हर एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। अगर आप बात करें कि जयपुर में है, लखनऊ में, मेरा उसमें 1 इंच भी जगह नहीं है। आज तक मेरा कुछ घर नहीं है, फ्लैट नहीं, कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ साथ में थी उसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं हर एक, क्योंकि अभी हर एक आई डोंट नो हाउ मच आई एम सपोज टू से, कितना मैं बात कर सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेशंस उनको चाहिए थी हर चीज़ उनको दे दी गई है। और समय बताएगा, बोलते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता। उनके कुछ सवाल हैं, उसका जवाब देना मेरा फर्ज है, और हमने दे भी दिया है, और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर मंगवाते रहेंगे सो आई विल मेक श्योर कि हर एक डॉक्यूमेंट उनके टेबल पर समय से पहले पहुंचे। फाउंडेशन को लेकर आपके सवाल उठाए, उनका ये कहना है कि करीब करीब 18.9 करोड़ रुपए का पैसा उसमें आया था सितंबर तक, अगस्त से सितंबर तक, और उसमें से खर्चा आपने हार्डली 1.9 करोड़ रुपीस का किया हुआ है। तो उनका कहना है कि इतना पैसा आपने बचा के क्यों रखा है, सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बड़ी कमाल की बात है साहिल, अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूं और मैं बोलता हूं कि आप इसे सही ढंग से खर्च कीजिए, तो आपके कंधे पर एक बोझ होता है कि ये किसी और की अमानत है और इसे सही ढंग से सही लोगों पर जाना चाहिए। अगर आप बाहर जाके एक इंसान को 2 इंसानों को बांट देंगे तो आपका काम तो खत्म हो गया, लेकिन वो सही जिस इंसान तक पहुंचना चाहिए वो नहीं हुआ। मेरी फाउंडेशन में जो भी पैसा आया है, सूद चैरिटी फाउंडेशन में, उसमें बहुत एक मात्रा मेरी खुद की एंडोर्समेंट फीस है। आपने खुद पैसे डाले? खुद की एंडोर्समेंट फीस है। अगर मुझे कोई ब्रांड आता है, मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ब्रांड्स के, बहुत सारे ब्रांड्स के, मेरा पहला हर एक कॉर्पोरेट को ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो मेरी फीस है उसको 50% कम कर दीजिए, कुछ ब्रांड्स में 100% कम कर दीजिए, कुछ में 25%, जो भी उन कॉर्पोरेट्स को ठीक लगता है वो पैसा आप फाउंडेशन में दान कीजिए ताकि हम ज़्यादा लोगों तक मदद कर पाएँ। वैसा ही हुआ। बड़े बड़े ब्रांड जो मैंने किए, किसी ने 25%, किसी ने 50%, किसी ने 100%, पूरा का पूरा मैंने 0 फीस में काम किया और फाउंडेशन में दिया गया, तो उसमें वो फाउंडेशन में वो पैसा भी है। तो आई टू मेक श्योर दैट एवरी पेनी, जो भी एक एक रुपया है, एक एक पाई है, वो सही जगह पर खर्च हो। फाउंडेशंस में अक्सर क्या होता है कि जब आप समय लिमिट होती है कि आप 1 साल के अंदर खर्चा करें, 1 साल में अगर नहीं खर्चा हुआ तो आप एप्लीकेशन देते हैं कि मैं अगले साल में खर्चा करना है। मेरी फाउंडेशन का तो काम ही अभी शुरू हुआ है। अप्रैल से लेकर सितंबर में 5 महीने में जो हम लोग कर पाए हैं, अभी तो मेरे पास और 6 महीने बाकी हैं और फिर 1 साल बाकी है। मैं पिछले कुछ समय में, अगर आपने देखा होगा, तेलंगाना में एक हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने जगह भी देखी, डॉक्टर से बात किया, बड़े बड़े जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बात किया कि अगर हम कुछ ऐसा हॉस्पिटल का, एक ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके जहाँ पे इलाज फ्री में हो, तो फर्क नहीं पड़ता सोनू सूद रहे ना रहे, लेकिन वो काम चलते रहना चाहिए, परमानेंट काम हो। अक्सर क्या होता है कि जब पैंडेमिक, ये किसी ने तैयारी नहीं थी, पैंडेमिक आया, फिर सेकंड वेव आई, लोग अभी थर्ड वेव बात करते हैं, तो हमें तैयारी करके रहना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं ये सब मुलाकातें हो रही थी बड़े बड़े हॉस्पिटल से, और आज भी इलाज हो रहे हैं। जब मैं सुबह यहाँ पर आ रहा था आपके स्टूडियो में, तो मुझे आधा घंटा निकलने में लगा, क्योंकि लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे। किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, और हम देश भर में, हम एक स्टेट में नहीं, हम अक्सर फाउंडेशंस होती हैं कि या तो सिर्फ खाना खिलाती हैं, या तो सिर्फ आंखों का ऑपरेशन करवाती हैं, या कुछ हमारी फाउंडेशन में पढ़ाई भी करवाते हैं, सब मेडिकल में हर एक चीज़ का इलाज हम लोग करते हैं। और आप
कोई भी चीज़ मांगी, एजुकेशन मांगी, हम लोग उसमें भी करते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। मेरे पास अभी भी समय है खर्च करने का, मैं करूँगा। तो अगर आप बोलें कि आपने खर्चा नहीं किया तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए कि आपने खर्चा सही करना है, इसलिए आप आराम से कीजिए ताकि वो सही हाथ में जाए। लेकिन 1 साल में खर्च हो जाएगा आपका कहना? ऑफ कोर्स खर्च होगा, अभी भी हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो हम लोग वापस विल फॉलो द प्रोसेस कि अगर 6 महीने और लगते हैं उसको खर्च कर रहे हैं। ठीक है। आपने जो बच्चों का एग्जाम्पल दिया उसे क्राउड फंडिंग कहा जाता है जी। उसको लेकर भी इनकम टैक्स को दिक्कत है। उनका ये कहना है कि कुछ क्राउड फंडिंग ये फॉरेन से आया हुआ है और जिससे की वजह से FCRA जो फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है उसकी जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हो रहा है। उसमें 2 करोड़ रुपया आपके फाउंडेशन में जो आया हुआ है दैट इज अ वायलेशन ऑफ FCRA, ये आरोप लगा। बड़ी कमाल की बात है साहब, जब मैं ये पूरा प्रोसेस हो रहा था मैंने एक एक डॉक्यूमेंट दिया था उनको। पहली बात तो मेरी फाउंडेशन में 1 रुपया नहीं आया, नॉट इवन ए सिंगल डॉलर दैट हैज कम टू माय फाउंडेशन। नॉट इवन बाय क्राउड फंडिंग? नॉट इवन बाय क्राउड फंडिंग, जी नहीं, क्राउड फंडिंग से भी नहीं, 1 रुपया नहीं आया। अभी भी वो उसी फाउंडेशन हमने मिलाप से रेज किया था। मिलाप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हजारों कैंपेन्स होते हैं, फॉरेन में भी उनके फंड रेज होते हैं। वो मिलाप के आज भी एज वी टॉक नाउ आज भी वो पैसा उसी अकाउंट के अंदर है, फॉरेन के अंदर। पहली बात तो हिंदुस्तान ही नहीं आया, वो पैसा अभी भी ओवरसीज का जो अकाउंट है क्राउड फंडिंग का उसी के अंदर है। तो वायलेशन की बात तो तब होगी जब पैसा आएगा, तो हिंदुस्तान में पैसा अभी भी नहीं आया, उसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में है। और अगर हमने जो जो इलाज करवाए, हमने अपोलो हॉस्पिटल में कराए, मेदांता में कराए, जो भी हॉस्पिटल्स में हमने कराए, वो एक एक पाई जो वहाँ से निकली वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में गई। वो डायरेक्टली हम पूरे रिपोर्ट्स लेते हैं, पूरे हॉस्पिटल्स के डिटेल लेते हैं, पेशेंट के डिटेल लेते हैं। हम उस तो ये सारी चीजें आपने इनकम टैक्स को दी नहीं क्या? मैंने बिल्कुल दी, उनके सामने दिखाई। और पहले सर्वे हुआ, सर्वे तो आम बात है, वो कई लोगों पर होता है, नहीं सर्च, लेकिन उसके बाद उसको सर्च पे कन्वर्ट किया गया। तो ये तब्दीली क्यों हुई? अगर आप पहले से ही उनको ये सारी चीजें बता देते? वो शुरू से ही सर्च था। अच्छा, लेकिन रिपोर्ट्स सर्वे की आई थी, शुरू से ही सर्च। तो आपका कहना है कि पहले से ही रेड था? जी, मैंने उनको तभी उनके सामने डॉक्यूमेंटेशन दी, करीबन इतने मोटे डॉक्यूमेंट से जो प्रूव कर रहे थे एक एक पेशेंट की डिटेल, फोन नंबर, पैन कार्ड्स के साथ, जिसकी मदद की गई और जिसको वहां पे किया गया। दे सॉ कि देयर इज नॉट इवन ए सिंगल पेनी दैट हैज कम टू माय अकाउंट। मैंने उनसे भी सवाल पूछा था कि सर आप देख रहे हैं कि 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया है, वहीं पे पैसा पड़ा हुआ है, और हमने पूरी डिटेल्स भी दी विद डॉक्यूमेंट्स, फिर ऐसी बात क्यों बाहर आई? सो दे वर ऑल वेरी नाइस, पर उन्होंने बोला कि इट्स वी आर प्रोबिंग, हम लोग सोच रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, आप अपनी सफाई दीजिए। और सफाई तो ऐसा लगता है उनको, क्यों ऐसा लग रहा होगा? दुख की बात है कि अगर आपने देखा है कि कुछ आया नहीं है तो फिर वैसा ही होना चाहिए था। बट फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जब उधर से ही आएगा कि हाँ सब ये अकाउंट सही है, पैसा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पेंडेमिक के समय पे आपका मतलब ऑलमोस्ट जिसको स्पीड डायल कहते हैं उस तरीके से हो गया था। किसी को तकलीफ है, किसी को अगर जाना है कहीं पर तो फोन किया आपको, आपने फ्लाइट अरेंज कर दी, अभी आपने और कुछ कर दिया, ट्रेन अरेंज कर दी। उस वक्त भी कई लोगों ने सवाल उठाया था कि सोनू सूद के पास पैसा कहां से आ गया, इतना यहां से इतना खर्चा कहां से कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे? क्या इसकी वजह से उनको लगा या कोई और कारण आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप हम बचपन में कहानियां सुनते हैं, सामना का एडिटोरियल याद होगा, सवाल उठाए थे आप पर। ये पहली बार नहीं है कि कोई आप पर सवाल उठाया। मुझे क्या है ना, अक्सर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे अलग अलग पार्टीज का कलर जरूर दिया गया। कभी किसी ने बोला आप इस पार्टी के बिलोंग करते हैं इसलिए काम कर रहे हैं, जब वो साबित नहीं हुआ तो दूसरे ने उस पर इल्जाम लगा दिया। तो मुझे हर पार्टी में घुमा चुके हैं लोग, फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब मुझे किसी के हॉस्पिटल बेड के लिए फ़ोन आता था, जब मुझे ऑक्सीजन के लिए फ़ोन आता था, दवाइयों के लिए फ़ोन आता था, तो मैं नहीं देखता था कि वो किस राज्य से है, उसमें कौन सी पार्टी रूल कर रही है। मेरा मकसद होता था हेल्प करना, और मैं आज भी कर रहा हूँ। सवाल उठा रहे थे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब हम लोग मदद भी कर रहे थे तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े कि सोनू यार बहुत अच्छा कमाल कर रहा है, बसेस तो भेज रहा है, आधी बस हमारी तरफ से भेजेंगे, आप हम आधी बस भेजना चाहेंगे, हम एक बस भेजना चाहेंगे, मैं बसेस के अंदर पानी देना चाहता हूँ, मैं बसेस के अंदर खाना देना चाहता हूँ। तो एक मूवमेंट थी जहाँ पे लोग जुड़ने शुरू हुए। आपने दिल्ली का नाम लिया, अच्छा वो आपने दिल्ली का नाम लिया क्योंकि मैं दिल्ली पर ही आने वाला था। क्या दिल्ली से आपका जुड़ना, ये कई लोग कहते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब सामना में एडिटोरियल आया था तब कई पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हुए थे, बीजेपी के थे, बाकी सारे पार्टियों के भी थे, लेकिन इस बार जो है सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने आपके बारे में ट्वीट किया है या आम आदमी पार्टी के लोगों ने सवाल उठाए उस पर। तो ये क्या है, मतलब क्या कोई आपका कनेक्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी से? लोग मतलब कई लोगों का आरोप है कि उसके वजह से ये शुरू हो गया, एक तरीके से क्या कहते हैं कि आपको एक सिग्नल देने की कोशिश है, या ऐसा कुछ है आपको लगता है, या आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, या ऐसा कुछ है? देखिए, मेरा वाईफाई नहीं पकड़ता इसलिए मैं सिग्नल लेता नहीं हूँ किसी के, फर्क नहीं पड़ता, काम रुकना नहीं चाहिए। पंजाब वगैरह कुछ ऐसा कुछ है?
मैं 2 बार राज्यसभा जो सीट्स हैं छोड़ चुका हूँ। किससे? मैं ये नहीं पता बात कर सकता, मैं भी आफ्टर द इंटरव्यू में आपसे बात कर पाऊंगा, लेकिन पैंडेमिक के दौरान 2 दफ़ा मुझे हुई। आई रिमेंबर कि जब मुझे एक फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कि डू यू वांट टू गो टू द अपर हाउस, तो मैंने बोला कि थैंक यू सो मच, बट आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे आप इस लायक समझते हैं। बट मेंटली आई वॉज नॉट रेडी। मुझे लगा कि लोग सोचेंगे कि यार इसी के लिए कर रहा है या क्या है, या मैं किसी से पूछता नहीं, सही भी करता हूँ गलत भी करता हूँ, अपना जो दिल में आता है आगे निकल पड़ता हूँ। लेकिन अगर मुझे सीट मिल गई, कहीं ये थम ना जाए, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर। तो मैंने बोला कि अभी शायद मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ उसके लिए, तो अभी आप मुझे छोड़िए। पॉलिटिक्स बहुत कमाल का फील्ड है, मैं हमेशा बोलता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार तो पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, आप जाओगे। पॉलिटिक्स से परहेज नहीं है, बिल्कुल परहेज नहीं। मुझे लगता है बहुत कमाल का। अगर पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं होंगे तो देश कहाँ से चलेगा। आज हम और तो आप भी जा सकते हैं पॉलिटिक्स में। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे परहेज नहीं है। जब मैं मेंटली रेडी होऊंगा तो मैं अपने छत पे चढ़ खड़ा होकर जोर से सारे पूरी दुनिया को बताऊंगा कि आई एम रेडी और मैं आ रहा हूँ। मुझे उसके लिए छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके लिए कुछ सीक्रेट मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। जब मैं मेंटली रेडी होऊंगा तो मैं मेंटली रेडी होऊंगा और मैं पूरे डंके की चोट पर आऊंगा। लेकिन मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि कई बार आपको किसी की आइडियोलॉजीज फॉलो करनी पड़ती है। कि भैया, मैं जब मुझे राज्यसभा ऑफर हुई तो मैंने उनको बोला कि देखिए ऐसा है, 2 शर्तें होंगी। जब मैं सोच रहा था कि मैं करूं या ना करूं, तो मैंने उनसे बोला 2 शर्तें होंगी। एक, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा। अगर आपकी पार्टी किसी और पार्टी से कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, आप मुझे बोलेंगे सोनू ट्वीट कर उसके बारे में, मैं नहीं करूंगा। मुझे जो ठीक लगे मैं वो करूंगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो हो ही नहीं सकता ना। आप जिस पार्टी में जाओगे उसके अपोनेंट्स होंगे, उनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सवाल। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक कश्मकश थी जो मुझे जिसके कारण आज शायद मैं नहीं ले पाया। सो दे वर ऑल ओके। दे सेड नहीं, तुम राज्यसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप और बेहतर काम कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, और बड़े स्तर पर कर सकते हैं। पर मुझे लगा कि शायद थोड़ा जल्दी है, तो इसलिए मैंने वो स्टेप नहीं लिया। लेकिन मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जितने भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पॉलिटिशियन, नेता, बड़े दोस्त हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि हम अक्सर जब मंच पर जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, रैली होते हैं, हम दूसरी पार्टी के बारे में बात करते हैं कि यार उसने कुछ नहीं किया, सरकार फेल हो गई। मैं कहता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म बनने चाहिए जहां पर आप दूसरी पार्टी की बात ही ना करें। जो उन्होंने किया अच्छा किया, अगर हमारे लायक, हम इस लायक हैं कुछ अच्छा करने, तो हमें आप लीजिए, नहीं तो उसी पार्टी को सोचिए। तो फिर ये रेट्स क्यों हुई है, ऐसा आपको लगता है? What can be the reason behind it? अगर आप कह रहे हैं कि आपका सब कुछ ठीक है, why did इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फील कि आपके यहाँ पर आके रेड करना चाहिए? सिर्फ आप पर नहीं, आपसे जुड़े बाकी जो जगह है वहां पर भी जाके उन्होंने किया। देखिए, मुझे लगता है तो ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि क्या कारण है। पर जो जैसे आपने बोला कि काम जो है बड़े स्तर का हो रहा था, जब आप इस लेवल का काम करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जो फ्लो है लहरों का, उससे आप अलग चलने की कोशिश करते हैं, तो आपको तूफानों के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप तैराक अच्छे होने चाहिए कि तूफान कितना भी आए, आप तैर कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो कोशिश कर रहा हूं तैर के मंजिल तक पहुंच जाऊं। कोई इनकम टैक्स वायलेशन नहीं है आपके हिसाब से? कोई किसी भी तरीके का इनकम टैक्स वायलेशन नहीं है? कोई भी आपने इनकम ऐसा नहीं लिया है कि जो अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दिखाया और टैक्स बचाने की? देखिए, मेरे पास हर डॉक्यूमेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है, जो भी उन्होंने मांगा है। हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक वो मांगते रहेंगे। मैं अपने जो मेरे ऑफिस के चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी बोला, उनको जो नहीं चाहिए वो भी दीजिए उनको। मेक श्योर कि हर चीज़ सही हो, कोई डाउट ना हो उनको। तो हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन अगर कहीं हमें लगता है और उन्हें लगता है हमने गलती की है, तो हम उस गलती का दंड भी लेंगे। तो आइडिया इज टू कम आउट क्लीन, एंड हमारी कोशिश पूरी रहेगी।